आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ बैंक है। कौन सा टॉपिक है? काइंड्स ऑफ बैंक। कौन से टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? काइंड्स ऑफ बैंक को। तो स्टूडेंट, जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को यानी उसके जो तारुफ है उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो काइंड्स ऑफ बैंक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि वो क्या बताता है। बेसिकली जब आपने इसका क्वेश्चन करना है तो आपने ये भी बताना है कि बैंक क्या है। तो बैंक स्टूडेंट एक ऐसा इदारा है, बैंक आपका एक ऐसा मालियाती इदारा है जो लोगों से अमानतें वसूल करता है और आगे से लोगों को कर्ज देता है। तो कहते हैं बैंक क्या है? आपका एक इदारा है जो लोगों से अमानतें वसूल करता है और आगे लोगों को कर्ज देता है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, बैंकारी के निज़ाम में हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो कहते हैं इक़साम की ज़रूरत क्यों पेश की गई, या आप ये कह दें कि इसका इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप बैंक की इक़साम लिखेंगे, इक़साम की ज़रूरत लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सबसे पहले आप बैंक की डेफिनेशन लिख दें, फिर उसके बाद बैंकों की जो इक़साम की ज़रूरत है वो लिख दें, क्योंकि आप इसके इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अगर टाइम करेंगे तो आपका जो पेज है वो कंज्यूमिंग होंगे। जब आपके पेज कंज्यूमिंग होंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसकी डायग्राम को ड्रा नहीं कर सकते और आप इसकी डायग्राम को ड्रा ज़रूर करना है। तो कहते हैं काइंड्स ऑफ बैंक क्या है, यानी इक़साम की ज़रूरत क्या है, यानी जो आपकी इक़साम है बैंक की वो कौन कौन सी है। तो कहते हैं इक़साम की ज़रूरत ये है, इक़साम की जो बैंकिंग सिस्टम है। अच्छा, कहते हैं कि इक़साम की ज़रूरत आपको क्यों है? नीड्स ऑफ काइंड। क्या है? इक़साम की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? नीड्स ऑफ काइंड, मतलब जो आपकी इक़साम की ज़रूरत है वो क्यों है, यानी नीड्स ऑफ काइंड्स आपको ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, नंबर 1 पे बात करते हैं बैंकारी के निज़ाम में तरक्की, आबादी में इजाफे और बैंक पर लोगों के एतमाद की वजह से बैंकों में इजाफा होता चला गया। देखिए, सबसे पहले जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लोगों में क्या हुआ कि कैसे लोगों ने जाके बैंक पर पैसे जमा करवाना शुरू किए। जब लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट पर, मतलब उनको जब ये लालच हुआ कि सूद उनको मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट या सूद, तो वो लोगों ने क्या किया कि बैंकिंग के जो शोबे थे उसमें जाके पैसे जमा करवाना शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि जो बैंकारी का निज़ाम है उसमें आपकी जो तरक्की है, यानी देखिए लोगों के यहाँ आबादी में इजाफे और लोगों पर बैंकों पे तमाम से बैंकों क्या में इजाफा होता चला गया। जब लोगों ने देखा कि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिला। देखिए, अब आपका जो सबसे पहला इंटरेस्ट था वो बाबर इराक़ में शुरू हुआ था, जिन्होंने 33.3% आपको सबसे पहले इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ। बेसिकली वो लोग क्या करते थे कि जो मट्टी के सिक्के थे उनको यूज़ करते थे, जिस पर उनको इंटरेस्ट मिलता था। तो कहते हैं कि आप कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो लोग उन्होंने फिर क्या किया कि लोगों से अमानतें वसूल करना शुरू कर दी। जब लोगों ने देखा इस लालच में कि उनके पास जो अमानतें हैं, उनके पास घर में जो पैसे मौजूद है, अगर उनको जमा करवाते हैं और हमें इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोगों ने अपनी चीज़ें जमा करवाना शुरू कर दी। तो कहते हैं जैसे लोगों ने अपनी चीज़ें जमा करवाना शुरू कर दी तो जो बैंकारी का निज़ाम था उसमें क्या हुआ, तेज़ी आना शुरू हो गई, यानी चेंजिंग भी आना शुरू हो गई, तेज़ी आना शुरू हो गई। तो कहते हैं कि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है, यानी जो काइंड्स ऑफ बैंक है उसकी वो बात कहते हैं। देखिए, हम देखेंगे जो इसकी इक़साम की ज़रूरत है उसके इंट्रोडक्शन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। कहते हैं बैंकारी के निज़ाम में तरक्की, आबादी में इजाफे और बैंक का लोगों के एतमाद की वजह से बैंकों में इजाफा होता चला गया। ये बात आपको बेसिकली पता है कि बैंक की जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, बैंक में आबादी में इजाफा हुआ, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हुई और बैंकों पर एतमाद क्वेश्चन के लिए ट्रस्टिंग टू द बैंक पीपल बाय पीपल, इन लोगों की तरफ से जिस पर ट्रस्ट किया गया, बैंकों में इजाफा होता चला गया। बैंकों ने लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के लिए अपनी बुनियादी फ़राइज़, अमानतें वसूल करने और कर्ज देने के साथ साथ बहुत से दूसरे फ़राइज़ से अंजाम देना भी शुरू कर दिए। कहते हैं दीगर फ़राइज़ भी इस क्वेश्चन में ही होंगे, यानी इसी टॉपिक में होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बैंकों ने कौन कौन से दीगर फ़राइज़ देना शुरू कर दिए। कहते हैं बैंकों ने क्या किया कि लोगों से कर्ज लेने और अमानतें वसूल करने का कारोबार शुरू किया, और इसके अलावा भी उन लोगों ने क्या किया कि लोगों के साथ मतलब जो कर्ज और अमानतें वसूल करना शुरू कर दी और लोगों के साथ उन्होंने एक ट्रस्टवर्दी वाला रिलेशन कायम कर लिया। फिर क्या कहते हैं, जिसकी वजह से बैंकों को अपने फ़राइज़ पे तौर पर अंजाम देने में बहुत मुश्किलात पेश आई। यानी एक बैंक के लिए तो मुश्किल था कि वो लोगों से अमानतें वसूल करता, लोगों को कर्ज देता, उनके दीगर फ़राइज़ से अंजाम देता, यानी उनको कर्ज देता है, उनका रहन रखता, इस्लामी बैंकिंग सिस्टम होता, या वो हुकूमत के लिए कर्ज इकट्ठे करता, या जो आपके ज़राइत के लिए है इकट्ठे करता, या एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए इकट्ठे। तो कहते हैं उसके सब कुछ करना मुश्किल हो गया। तो फिर उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए
अगर से बैंकारी के माहिरीन ने बैंकों को उनके फ़राइज़ और नज़ीर के मुताबिक मुफ्त इक़साम में तकसीम कर दिया। तो देखिए इक़साम की ज़रूरत क्यों पेश आई कि बैंक जो था वो अपने फ़राइज़ बिल्कुल ठीक तरीके से इंजाम नहीं कर पा रहा था। इस इंजाम को बेहतर करने के लिए और बहुत सी मुश्किलात को हल का सामना करना पड़ा। बैंकों की इनकी मुश्किलात से बचाने के लिए और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की गर्ज से बैंकारी के जो माहिरीन हैं उन्होंने बैंकों को उनकी नौईयत और काम के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की इक़साम में तकसीम कर दिया। यानी जो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं उसमें उनको डिवाइड कर दिया, यानी उनको डिवाइड कर दिया और उनके इक़साम में जो है वो तकसीम कर दिया। आगे वो बात करते हैं बैंकों की इक़साम की, यानी जो नंबर 1 पे वो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि नंबर 1 पे जिसकी वो बात करते हैं कहते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से, यानी चार्टर्ड बैंक है और आईनी बैंक है, ठीक है। उसके बाद वो हम बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन के एतबार से कौन सा बैंक है। थर्ड बैंक हम बात करेंगे तरीक़े ज़र के एतबार से, जो 2 किस्म के बैंक हैं, मरकज़ी बैंक और तजारती बैंक है। नंबर 4 पे बात करेंगे मिल्कियत के एतबार से, जो हुकूमती बैंक और आपके निजी बैंक हैं। नंबर 6 पे हम बात करेंगे डोमेसाइल के लिहाज से 2 बैंक हैं, मुल्की बैंक और गैर मुल्की बैंक है। डोमेसाइल होते हैं आपके जो इलाक़ाई बैंकिंग होती है। तरक्याती बैंक वो होते हैं जो आपके किसी मुल्क की यानी किसी इलाके की तरक्की के लिए जो कायम किए जाते हैं। बैनुल अक़वामी तरक्याती बैंक, इलाक़ाई तरक्याती बैंक, सनअती तरक्याती बैंक। फिर वो कहते हैं कि आपकी सनअती तरक्याती बैंक है वो तमाम किस्म के बैंक हैं। दीगर बैंक में हम इस्लामी बैंकिंग को देखेंगे, स्कूल बैंक को देखेंगे, मजदूर बैंक को देखेंगे, कंजोर्शियम बैंक को देखेंगे, फाइनेंस के लिहाज से माइक्रो फाइनेंस बैंक को देखेंगे, रहन के बैंक देखेंगे, इमदादी बैंक को देखेंगे, सार्फिन के बैंक को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम सरमायाकारी के बैंक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बैंक है वो हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से, यानी सबसे पहले हम चार्टर्ड बैंक को डिस्कस करेंगे। कहते हैं ऐसे बैंक जो किसी मुल्क के शाही फरमान उस मुल्क के चार्टर्ड के तहत कायम किए जा सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से, यानी जो चार्टर्ड बैंक है स्टूडेंट, वो कहते हैं कि ऐसे बैंक दोज बैंक्स आर कह सकते हैं इम्प्लीमेंट बाय, इसमें के स्टार्टेड फ्रॉम बाय स्पेशल चार्टर्ड और लॉ। कहते हैं जो शाही बाय रॉयल ऑर्डर, कहते हैं जो बाय रॉयल ऑर्डर के ज़रिए किए जाते हैं, कहते हैं शाही फरमान के ज़रिए किए जाते हैं, यानी आपके जो रॉयल ऑर्डर हैं उसके ज़रिए वो किए जाते हैं। कहते हैं कि जो रॉयल ऑर्डर के ज़रिए आपके बैंक कायम किए जाते हैं चार्टर बैंक कहलाते हैं। कहते हैं वो बैंक जो आपके किसी ऑर्डर के तहत यानी जो आपके तहत कायम किए जाते हैं वो चार्टर बैंक कहलाते हैं। चार्टर्ड बैंक कहलाते हैं कि बैंक वही फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं जो उनके क़याम के वक्त तय कर दिए जाते हैं, जैसे चार्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह। कहते हैं ये वही बैंक सर पर ऐसे अंजाम देते हैं जो इनके क़याम के वक्त तय किए जाते हैं कि आपने ये काम करना है। जब इस बैंक को कायम किया जाता है तो इसके क़याम के वक्त ही उनको उनकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी जाती हैं और वो उसके मुताबिक काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आईनी बैंक किसकी बात करते हैं, आईनी बैंक यानी आपके जो स्टेचुरी बैंक है, कहते हैं 7 हुक्म पार्लियामेंट के खसूसी एक्ट के ज़रिए कायम किए जाते हैं। इन बैंकों के क़याम का बुनियादी मकसद आवाम की फ़लाह व बहबूद है। कहते हैं कि ये वो बैंक हैं जो किसी एक स्टेचुरी जो बैंक है यानी जो स्पेशल लॉ के ज़रिए कायम किए जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इन बैंकों के क़याम का बुनियादी मकसद आवाम की फ़लाह व बहबूद है, यानी नफ़ा कमाना उनके लिए सानवी हैसियत रखता है और उनको अपने शोबों में इजारादारी हासिल होती है। कहते हैं ये वो बैंक है जिनको अपने यानी वो बैंक है जिसमें आवाम की फ़लाह व बहबूद होती है। फिर वो कहते हैं कि ये वो बैंक में कहते हैं कि नफ़ा कमाना उनके लिए सानवी हैसियत रखता है और उनको अपने शोबों में इजारादारी हासिल होती है। ये वो बैंक है। बस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ज़रिए तरक्याती बैंक लिमिटेड कहते हैं बैंक आईनी बैंक का स्टेचुरी बैंक आपके स्टार्टिंग पार्लियामेंट के खसूसी एक्ट के ज़रिए कायम किए जाते हैं। इनका जो बुनियादी मकसद है वो लोगों की फ़लाह व बहबूद, यानी उनकी लोगों की जो मदद है वो करना है। यानी नफ़ा कमाना उनके लिए सानवी हैसियत रखता है, नफ़ा कमाना उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और वो लोग अपने शोबों में इजारादारी हासिल करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिहाज से। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन फ़हरिस्ती बैंक स्टूडेंट्स आपके स्केजुअल बैंक कहलाते हैं। क्या बैंक कहलाते हैं, स्केजुअल बैंक। ये वो बैंक होते हैं जो मरकज़ी बैंक की फ़हरिस्त में शामिल होते हैं और स्टूडेंट मरकज़ी बैंक की मरतब करदा पॉलिसियों के मुताबिक अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। वो बैंक आपके फ़हरिस्ती बैंक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब आपके जो हबीब बैंक लिमिटेड और लाइट बैंक लिमिटेड है, ये वो तमाम बैंक हैं जो आपकी फ़हरिस्ती जो आपके मरकज़ी बैंक की जो लिस्ट है उसमें लिस्टेड है और उनकी जो मरतब करदा पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जैसे हबीब बैंक लिमिटेड हो गया, अलाइड बैंक लिमिटेड हो गया, वो कहते हैं ये तमाम बैंक हैं जो आपकी मरकज़ी बैंक की लिस्ट में शामिल होते हैं। उसकी बैंक की मरतब करदा पॉलिसियों के मुताबिक जो है वो आपको फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं गैर फ़हरिस्ती बैंक की, यानी वे वो बैंक होते हैं स्टूडेंट जो आपके मरकज़ी बैंक की फ़हरिस्त में शामिल नहीं होते हैं
और मरकज़ी बैंक की तरफ से आयद करदा शराइत बंदी से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। ये गैर फरस्ती बैंक कहलाते हैं। वैसे सिंध सूबाई इमदाद बाहमी का बैंक कहते हैं ये वो बैंक है जो आपका मरकज़ी बैंक की लिस्ट में शामिल नहीं है और ये अपनी तमाम पॉलिसियों में आज़ाद है, यानी तमाम फैसलों में और राय करने में बिल्कुल आज़ाद है। तरीके ज़र के बैंक में सबसे पहले मरकज़ी बैंक है। कौन सा बैंक है? यानी जो ज़र की तहलीक करता है, आपको कौन सा बैंक करता है आपको पता है। नोट कौन छापता है? मरकज़ी बैंक छापता है। पॉलिसीज़ कौन बनाता है? मरकज़ी बैंक बनाता है। बैंक गवर्नमेंट के लिए कर्ज़े कौन मांगता है? मरकज़ी बैंक मांगता है। फ़राइज़ को सर अंजाम देता है मरकज़ी बैंक के साथ। करेंसी कौन जारी करता है? मरकज़ी बैंक करता है। क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? मरकज़ी बैंक कहता है। उसको हिसाब घर कहते हैं। कहते हैं मरकज़ी बैंक यानी जो आपका सेंट्रल बैंक है उसका बुनियादी मकसद मईशत की तरक्की में तवाज़ुन कायम करना है। देखिए जो आपका बैलेंस सिस्टम इन इकॉनमी क्या करना? बैलेंस सिस्टम इन इकॉनमी कहता है आपका बैलेंस सिस्टम करता है इकॉनमी में। कहते हैं मरकज़ी बैंक आपका बुनियादी मकसद मईशत की तरक्की में तवाज़ुन कायम रखना है। इसके ज़िम्मे मुल्क में बैंकारी के कारोबार की निगरानी करना है। कहता है वो जो बैंकारी है उसके कारोबार की निगरानी करना है और ये बैंकों के लिए आहरी पनाहगाह साबित होते हैं। वो कहते हैं कि इसके ये बैंकों के लिए एक लास्ट लैंडर रिजॉर्ट है। इसमें कहते हैं कि वो क्या है? लैंडर रिजॉर्ट है। और मरकज़ी बैंक को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ अदर बैंक्स। कि बैंकों का बैंक है या ये बैंकों का बाप भी कहलाता है, ये बैंकों का बैंक भी कहलाता है। तो कहते हैं मरकज़ी बैंक वो है जो मुल्क में बैंकारी कारोबार की निगरानी करता है और ये बैंकों के लिए आहरी पनाहगाह साबित होते हैं। और उसके बाद कहते हैं इसके दीगर फ़राइज़ में करेंसी का इजरा भी है। बैंकों की जो नकद सरमाया है महफूज रखता है, यानी जो बैंकों का नकद सरमाया होता है वो अपने पास महफूज रखता है। बैंकों के लिए हिसाब घर का काम भी करता है। इनकी कारकर्दगी के अमल मरतब करना और मुल्क में इक़्तिदारी ज़र कंट्रोल करना शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तजारती बैंक यानी जो कि कमर्शियल बैंक है उसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना है, यानी उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है। तजारती बैंकों के फ़राइज़ में आवाम से मानते वसूल करना है, यानी डिपॉजिट फ्राम द पीपल। इसमें कहते हैं सेविंग और सेविंग फ्राम द पीपल। फिर इसमें कहते हैं गिगट सेविंग फ्राम द पीपल भी कह सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देना है। प्रोवाइड लैंडिंग टू नीडी पीपल द लोन टू नीडी पीपल्स। कीमती अशिया की हिफाजत करना है। इसमें कहता है कि आपकी जो हिफाजत है वो करता है। उसमें कहते हैं सेव द आपकी जो गोल्ड थिंग्स हैं या आपकी जो कीमती अशिया हैं यानी आपकी वर्थी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करता है। फिर उसके बाद वो कहता है और लाते बैंक करे के इजरा वगैरह शामिल है। मसलन हबीब बैंक लिमिटेड, अलाइड बैंक लिमिटेड। जो आपका मरकज़ी बैंक है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद जो आपका तजारती बैंक में आपके हबीब बैंक लिमिटेड और अलाइड बैंक लिमिटेड शामिल है। मलकियत के अतबार से स्टूडेंट आपके हुकूमती बैंक हैं, यानी वो बैंक होते हैं देखें ऐसे तमाम बैंक जो किसी मुल्क के मरकज़ी या सूबाई हुकूमत की मलकियत हों और उनसे हासिल होने वाले तमाम मफादात हुकूमती को जाते हों। कहते हैं ये वो बैंक होते हैं जो किसी मुल्क के मरकज़ी या सूबाई हुकूमत की मलकियत होते हैं और इनसे हासिल होने वाले तमाम मफादात यानी जो आपको एडवांटेजेस हासिल हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को ही हासिल होते हैं और किसी को हासिल ना होते हों। नहीं जिनकी निगरानी, इंतज़ाम और पॉलिसी हुकूमत के हाथ में ही होती है। यहाँ गवर्नमेंट बैंक कहलाते हैं। वैसे फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड कहता है ऐसे तमाम बैंक जो किसी मुल्क के मरकज़ी या सूबाई हुकूमत की मलकियत होते हैं और उनसे हासिल होने वाले तमाम मफादात कहते हैं वो बैंक जो सिर्फ वो तमाम फ़ायदा जो है वो सिर्फ बैंक हासिल करता है। ये जिनकी निगरानी, इंतज़ाम और पॉलिसी हुकूमत के हाथ में होती है। कहते हैं इसकी तमाम निगरानी, इसकी पॉलिसी सिर्फ हुकूमत के हाथ में होती है। उसके बाद वो कहता है कि हुकूमती सरकारी बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक्स कहलाते हैं। मतलब फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड यानी कहते हैं जो फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड है वो आपका हुकूमती बैंक कहलाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं निजी बैंक यानी जो आपके प्राइवेट बैंक हैं। ऐसे बैंक जो मुल्क हुकूमत के बजाय आवाम की मिल्कियत हो और बैंकों में सरमाया करने वाले लोग भी नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार होने के अलावा कहते हैं ऐसे बैंक जो हुकूमत की बजाय आवाम की मिल्कियत होते हैं। कहते हैं वो बैंक जो गवर्नमेंट की नहीं बल्कि एक प्राइवेट लोगों की हुकूमत की मिल्कियत होती हैं और बैंकों में सरमाया करने वाले लोग नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार के अलावा उनके इंतज़ाम और उनके इंतसरान के ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो गैर सरकारी बैंक यानी आपके जो प्राइवेट बैंक है वो कहलाते हैं। जैसे बैंक अल-फलाह और शहरी बैंक लिमिटेड कहते हैं। निजी बैंक आपके वो बैंक हैं जो हुकूमत के बजाय आवाम की मलकियत होते हैं और बैंकों में सरमाया करने के अलावा नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार होने के अलावा उनके इंतज़ाम और इसरान के ज़िम्मेदार भी होते हैं। कहते हैं उसमें आपके जो बैंकों में सरमाया करने के अलावा आपके जो नफ़ा नुकसान है उसके भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके इंतज़ाम और इसरान के भी ज़िम्मेदार होते हैं। गैर सरकारी बैंक कहलाते हैं, प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। वैसे बैंक अल-फलाह और शहरी बैंक कहते हैं। बैंक अल-फलाह भी है और शहरी बैंक लिमिटेड भी है।
फिर उसमें कहते हैं कि वो बैंक जो होगा आवाम की मलकियत हो और बैंक में इस्तेमाल करने वाले लोग नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार भी हों, वो आपके प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं इनके इंतज़ाम और इसरान के भी ज़िम्मेदार होते हैं, गैर सरकारी बैंक कहलाते हैं। मसलन बैंक अल-फलाह भी होता है और इस्लामी बैंक लिमिटेड भी है। आगे हम डिस्कस करते हैं डोमिसाइल के लिहाज से। कौन सा बैंक है डोमिसाइल के लिहाज से? डोमिसाइल कहते हैं मुल्की बैंक और गैर मुल्की बैंक। मुल्की बैंक स्टूडेंट वो होते हैं जो किसी मुल्क में हुकूमत ने उस मुल्क के शहरी की मलकियत हो, कहते हैं मुल्की बैंक वो हैं जो किसी मुल्क की हुकूमत या उसके शहरियों की मलकियत और उनके बैंकों के तमाम तरफ़वात उस मुल्क और उसके तमाम शहरियों का कहते हैं वो बैंक हैं जो किसी मुल्क की हुकूमत हो या उसके तमाम शहरियों की हुकूमत हो, मलकियत हो, और उसके बाद उन तमाम बैंकों के तमाम फ़ायदे और पॉलिसियाँ सिर्फ उन्हीं को हासिल हों, वो आपके मुल्क के बैंक यानी आपके डोमेस्टिक बैंक कहलाते हैं। मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम कमर्शियल बैंक और लाइट बैंक लिमिटेड। कहते हैं कि मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद आपका कमर्शियल बैंक लिमिटेड है। ये तमाम बैंक आपके जो हैं वो मुल्की बैंक कहलाते हैं। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं आपके जो मतलब सिटी बैंक, इसमें जो आप इसमें कहते हैं कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक और लाइट बैंक लिमिटेड शामिल है। कहते हैं कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि लाइट बैंक लिमिटेड है। गैर मुल्की बैंक आपकी जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, कौन से बैंक होते हैं स्टूडेंट? फॉरेन। ऐसे बैंक जो किसी मुल्क हुकूमत की शरीयत के शहरी की मलकियत हो लेकिन हमारे मुल्क में बैंकारी के फ़राइज़ से अंजाम दे रही हों, उनका मुनाफा के गैर मालकान ही हासिल करते हैं। कहते हैं वो बैंक जो किसी दूसरे मुल्क की मलकियत हो और उसकी शहरों की मलकियत हो लेकिन वो हमारे मुल्क में बैंकारी के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हों और इनका मुनाफा उनके गैर मुल्की मालकान भी हासिल करते हैं, वो गैर मुल्की बैंक यानी आपके फ़ॉरेन बैंक्स कहलाते हैं। मसल सिटी बैंक और डोचे बैंक पाकिस्तान वगैरह कहते हैं वो बैंक जो किसी मुल्क की हुकूमत या शहरों की मलकियत होते हैं लेकिन वो हमारे मुल्क में बैंकारी के फ़राइज़ से अंजाम देते हैं और इसका जो मुनाफा भी है वो गैर मुल्की हासिल करते। कहते हैं वो बैंक जो किसी दूसरे मुल्क की मलकियत या शहरों की मलकियत हों लेकिन वो हमारे मुल्क में बैंकारी के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हों और उनका मुनाफा भी उनके गैर मुल्की मालकान हासिल करते हैं। यानी आप जो मुनाफा आप हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ गैर मुल्की मालकान हासिल करते हैं, गैर मुल्की बैंक कहलाते हैं, जैसे सिटी बैंक और डोचे बैंक पाकिस्तान वगैरह। आगे हम बात करते हैं तरक्याती बैंक की। किसकी बात करने लगे हैं? तरक्याती बैंक की। तो कहते हैं ये किसी ख़ास इलाके या शोबे को तरक्की देने की गर्ज से कायम किए जाते हैं। कहते हैं कि ये वो बैंक हैं जो किसी ख़ास इलाके या शोबे को तरक्की देने की गर्ज से कायम किए जाते हैं ताकि इस शोबे की जो माली ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा सके। कहता है जो इस शोबे की माली ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा सके। फिर वो कहते हैं कि आपकी जो अहसन तरीके से पूरा किया जा सके। उसके बाद कहते हैं ज़रूरी तरक्याती बैंक। इस बैंक का बुनियादी मकसद ज़रूरी शोबे को तरक्की देना है। इस मकसद के लिए ज़रूरी तरक्याती बैंक ज़मींदारों काश्तकारों को मुख्तलिफ मुद्दों के लिए कर्ज़े जारी करता है। कहते हैं ज़रूरी तरक्याती बैंक बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा होगा स्टूडेंट कि ज़रूरी तरक्याती बैंक आपके वो बैंक होते हैं जो आपकी ज़रूरी तरक्याती यानी आपकी जो किसानों की ज़मीनों की जो काश्तकारों में मदद करते हैं उनको कर्ज़े जारी करते हैं ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी, खाद, बीज और ज़मीनी अद्वियात हासिल कर सकें। मतलब पाकिस्तान में ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड है। तो तरक्याती बैंक वो है जो आपको कर्ज़े फराहम कर रहा है आपके ज़रूरी तरक्याती बैंक के बैंकिंग सिस्टम के लिए, ज़रूरी तरक्याती ज़रूरी जो तरक्की है उसके लिए। सनती तरक्याती बैंक, इन बैंकों का बुनियादी मकसद किसी मुल्क के सनती तरक्की के लिए माली वसाइल फराहम करना है। कहते हैं कि जो सनती तरक्याती बैंक है वो बैंक होते हैं जिनका बुनियादी मकसद किसी मुल्क की जो सनती तरक्की है उसके लिए माली वसाइल फराहम करना है। इन बैंकों के फ़राइज़ में सनती तरक्की के मनसूबे बनाना, सनतकारों को कर्ज़े फराहम करना और सनतकारों की पैदावारी कारकर्दगी के फ़रोग़ की रहनुमाई करना है। कहते हैं कि बैंकों का जो बुनियादी मकसद है वो किसी मुल्क की सनती तरक्की के लिए माली वसाइल फराहम करता है। इन बैंकों के फ़राइज़ में सनती तरक्की के मनसूबे बनाए जाते हैं, सनतकारों को कर्ज़े फराहम किए जाते हैं और सनतकारों की पैदावारी और कारकर्दगी फ़रोग़ के लिए इनकी रहनुमाई की जाती है। मतलब पाकिस्तान में जो सनती तरक्की बैंक लिमिटेड है, IDBL है वगैरह, उन तमाम चीज़ों की जो बातचीत है वो की जाती है। यानी सनती तरक्याती बैंक वो हैं जो आपको सनत की तरक्की के लिए कर्ज़े फराहम करता है, यानी उसके लिए जो टेक्नोलॉजी के लिए आपको ज़रूरत होती है इन तमाम चीज़ों के लिए और सनतकारों की पैदावार की खादगी के फ़रोग़ के लिए वो तमाम चीज़ें कहते हैं कि आपको इनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इलाक़ाई तरक्याती बैंक कहते हैं ये दुनिया के किसी महसूस इलाके या खित्ते की तरक्की की गर्ज से कायम किए कहते हैं ये वो बैंक हैं जो किसी महसूस इलाका जो आपका महसूस आपका इलाका है उसमें तरक्की की गर्ज से कायम किए जाते हैं। इन बैंकों के बुनियादी जो फ़राइज़ हैं वो माशरी फलाहबूद में इजाफा है और जदीद टेक्नोलॉजी के सूबे रहनुमाई करना है। वैसे एशियाई तरक्याती बैंक जो आपकी ADB बैंक है।
कहता है कि इलाक़ाई तरक्याती वो बैंक होते हैं जो किसी मख़सूस इलाक़े या हिस्से की तरफ से कायम किए जाते हैं और इनके बैंकों के बुनियादी मकसद में माशरी फलाह व बहबूद है, इजाफ़ा और जदीद टेक्नोलॉजी के सूब में रहनुमाई करना। वैसे एशियाई तरक्याती बैंक है। बैनुल-अक़वामी तरक्याती बैंक ये ऐसे बैंक होते हैं जो आलमी सतह पर तमाम ममालिक की सनती, ज़राई और माशती फलाह व बहबूद पर तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है। मतलब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहती हैं बैनुल-अक़वामी तरक्याती बैंक वो आपके बैंक हैं जो आलमी सतह पर तमाम ममालिक की सनती और जो माशरती फलाह व बहबूद है उसके लिए कायम किए जाते हैं, मसलन जिस लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं फ़राइज़ के लिहाज से जो आपके बैंक हैं, यानी जो आपके फंक्शंस के लिहाज से बैंक हैं वो हम देखते हैं वो कौन कौन से। मुबादला के बैंक जिनको कहा जाता है एक्सचेंज बैंक। क्या कहा जाता है आपके एक्सचेंज बैंक? कहते हैं मुबादला के बैंकों का बुनियादी फ़र्ज दरामदात और बरामदकुंडा को ज़र मुबादला फराहम करता है। स्टूडेंट, ये वो बैंक होते हैं जो आपकी बुनियादी फ़र्ज यानी दरामदात और बरामदात को ज़र मुबादला फराहम करते हैं। ये बैंक करेंसी की तब्दीली, सिफरी चेकों का इजरा, गैर मुल्की हंडी ड्राफ्ट और चेक की अदायगी करने वाला बैनुल-अक़वामी तजारत के फ़रोग़ के लिए सरमाया फराहम करते हैं। मतलब वेस्टर्न यूनियन बैंक। वेस्टर्न यूनियन बैंक आपको देखा अपनी जगह जगह नज़र आ रहे होंगे। तो कहते हैं कि ये बैंक करेंसी की तब्दीली करते हैं, सिफरी चेकों का इजरा करते हैं। ये सिर्फ एक महसूस किस्म के बैंक करते हैं। जो आपके फ़ॉरेन बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? करेंसी की तब्दीली करते हैं, आपके नोटों का इजरा जो है वो भी करते हैं। यानी जो सफरी चेक होते हैं, यानी आपने जैसे हुंडी है आपके पास या LC है तो उसका इजरा करते हैं, उसकी अदायगी वगैरह करते हैं। तो ये बैनुल-अक़वामी तजारती आपके बैंक कहलाते हैं। बचत के बैंक कौन से बैंक हैं? बचत के बैंक यानी आपके जो सेविंग बैंक्स है उसकी बात करते हैं। तो बचत के बैंक यानी सेविंग बैंक लोगों में बचत के रुझानात की हौसला अफजाई करते हैं, यानी लोगों की थोड़ी थोड़ी रकम का बतौर अमानत वसूल करते हैं और इन अमानतों पर हर 6 माह या साल बाद मुनाफा अदा करते हैं। कहते हैं बचत के बैंक जो आपके सेविंग बैंक्स हैं वो लोगों में बचत के रुझानात यानी जो लोगों में बचत का रुझान है उसको हौसला अफजाई करते हैं, उनकी इंकरेजमेंट करते हैं, लोगों की थोड़ी थोड़ी रकम पर उनको बतौर अमानत वसूल करते हैं और इन अमानतों पर 6 माह या साल बाद जो है वो कर्ज़ अदा करते हैं। मतलब मरकज़ी कौमी बचत बैंक हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है और सेविंग बैंक वगैरह कहते हैं ये तमाम जो 3 किस्म के बैंक हैं ये बचत के बैंक भी होते हैं, इसमें सेविंग बैंक भी हैं। वो लोगों के रुझानात की हौसला अफजाई करते हैं, लोगों से थोड़ी थोड़ी रकम लेते हैं और लोगों को कमाते हैं और 6 माह बाद उनको जो है वो साल मुनाफा अदा करते हैं। तो ये आपके कौन से बैंक कहलाते हैं? ये आपके बचत के बैंक कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रहन के बैंक। रहन के बैंक स्टूडेंट्स कहते हैं मॉर्टगेज बैंक्स भी इसको कहते हैं, जिसका बुनियादी फ़र्ज़ लोगों के मकानात, ज़ेवरात, कीमती अशिया और दीगर जायदाद बतौर रहन या गिरवी रख कर मुद्दती मुद्दत के कर्ज़े फराहम करना है। ये बैंक यूरोप और अफ्रीका में आम है, लेकिन पाकिस्तान में इनका कोई अलग वजूद नहीं। कहते हैं रहन के बैंक स्टूडेंट कुछ लोगों से चीज़ें लेते हैं, गिरवी चीज़ें लेते हैं और उनको फिर आगे जाके यानी गिरवी चीज़ें लेकर उनको कर्ज़ फराहम करते हैं। और ये मुद्दती ये बैंक यूरोप अफ्रीका में कायम है, लेकिन पाकिस्तान में इनका कोई अलग वजूद नहीं है। आमतौर पर ये बैंक ज़्यादती कर्ज़ ले जारी करते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के रहन के बैंक है। साथ में बैंक यानी आपके जो कंज्यूमर बैंक हैं कहते हैं वो रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी के लिए कर्ज़ की सूरत फराहम करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये कर्ज़े आमतौर पर गैर पैदावारी नौइयत के होते हैं। इस किस्म के बैंकों का भी पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं और तजारती बैंक ही साथ इनके बैंकों के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। कहते हैं कि ये वो कर्ज़े मतलब आमतौर पर लोगों पर गैर पैदावारी कर्ज़े जारी करते हैं और बैंकों का भी कोई वजूद नहीं है और जाली बैंक के साथ इनके बैंकों के तौर पर फ़राइज़ सर इमदादी बाहमी के बैंक। ज़रूरी ममालिक में ज़राअत की तरक्की और सनती ममालिक में सनत की तरक्की के इमदाद बाहमी के बैंक यानी कोऑपरेटिव्स बैंक जो है वो यूज़ की जाते हैं। ये बैंक काश्तकारों को, ज़मींदारों को और सनतकारों को मुख्तलिफ़ मकासद के असूल के लिए कर्ज़ जारी करते हैं। कहते हैं ये वो बैंक है जो काश्तकारी और ज़मींदारों को और सनतकारों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मकासद के असूल के लिए कर्ज़ जारी करते हैं, जिससे मुल्क की ज़रूरी और सनती तरक्की में इजाफ़ा होता है। ये बैंक इमदाद बाहमी एक्ट 1925 के तहत कायम किए जाते हैं और सिपाही हेड क्वार्टर्स में इमदाद बाहमी के रजिस्टर के पास रजिस्टर करवाए जाते हैं। ये वस्ती भी हो सकते हैं और गैर वस्ती भी हो सकते हैं, जैसे सूबाई इमदाद बाहमी के बैंक वगैरह। तो कहते हैं कि इमदाद बाहमी के बैंक वो हैं जो काश्तकारों, ज़मींदारों, सनतकारों को कर्ज़ फराहम करते हैं, जिससे मुल्क की ज़रूरी सनती तरक्की में इजाफ़ा होता है। ये इमदाद बाहमी के बैंक 1925 के एक्ट के तहत कायम किए जाते हैं और सिपाही हेड क्वार्टर्स भी इमदाद बाहमी के रजिस्टर के पास रजिस्टर करवाए जाते हैं। आगे आते हैं आपके स्टूडेंट सरमायाकारी के बैंक हैं और जुज़वी मालियाती बैंक है। जो सरमायाकारी के बैंक हैं उसको हम देखते हैं
ये वो बैंक होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये मुख्तलिफ कंपनी के हिस्से खरीद कर उन्हें सरमाया फराहम करते हैं और मुल्क में कफालतों में से स्टॉक और हिस्से वगैरह खरीद फरोख्त के भी कर्जे जारी करते हैं। देखिए जो सरमायाकारी के बैंक है ना, वो कहते हैं कि मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं और उन्हें सरमाया फराहम करते हैं। यानी ये मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं, उन्हें सरमाया फराहम करते हैं, मुल्क में कफालतों में से स्टॉक और जो हिस्से हैं उनकी खरीद फरोख्त के लिए कर्ज भी जारी करते हैं। ये बैंक नई कंपनी के लिए अंडर राइटर के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ये क्या कंपनी क्या काम करती है, जो न्यू बैंक्स आते हैं उसके लिए अंडर राइटर्स के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। जैसे एटलिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, जिस भी मालियती बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को कहते हैं। स्टूडेंट, ये वो बैंक होता है जो लोगों को छोटे छोटे मकासद के लिए छोटे छोटे कर्जे फराहम करता है। जैसे देखिए हम पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश के डॉक्टर यूनिस जज़वी मालियती बैंक के बानी समझे जाते हैं और उन्हें इस निज़ाम की तरक्की के लिए की जाने वाली अगर नकद खिदमात के सिलसिले में नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया है। बैंकारी का ये निज़ाम बाकी जैसी तरक्की ज़्यादा ममालिक में बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन छोटे छोटे कारोबारी तबके को, दुकानदारों को, किसानों वगैरह को मालियत की फराहमी है। पाकिस्तान में होशियारी बैंक और फ़नका माइक्रो फाइनेंस बैंक वगैरह जज़वी मालियती बैंकारी खिदमत फराहम कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं दीगर बैंक्स। कौन से बैंक है स्टूडेंट्स? दीगर बैंक। दीगर बैंक में क्या होता है कि आपका जो सबसे पहला बैंक है वो स्कूल बैंक है। क्या है कहते हैं, ये बैंक स्कूल के तलबा को बैंकारी की सहूलत फराहम करने के लिए कायम किए जाते हैं। इस मकसद के लिए स्कूल में एक बैंकारी का शुबा कायम किया जाता है। क्या किया जाता है? बैंकारी का एक शुबा कायम किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी तजारती बैंक स्कूलों में बैंकारी की सहूलत फराहम नहीं कर रहा। दुनिया का पहला स्कूल बैंक बिलीवुड सेविंग बैंक अमेरिका में कायम करके कहते हैं कि जो आपका स्कूल बैंक है वो तलबा को बैंकारी की सहूलतें फराहम कर रहा है और इस मकसद के लिए स्कूल में जो है वो बैंकारी का शुबा कायम किया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी तजारती बैंक बैंकारी की सहूलतें फराहम नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया का जो सबसे पहला बैंक है वो कहते हैं बिलोट है, जो सेविंग बैंक 88 अमेरिका में कायम हुआ और इसने स्कूल में जो खिदमात पर जो है सर अंजाम देना की। कंजोर्शियम बैंक। स्टूडेंट, कंजोर्शियम बैंक एक ऐसा बैंक है जो कुछ दूसरे बैंक को कायम करते हुए चलाते हैं। यानी ये क्या करता है, जो किसी दूसरा बैंक हो उसको कायम करता चलाता है। इसके फंड्स, इसके मेंबर अपने बैंक से ज़रा मुहैया करते हैं। ये बैंक बड़े कारोबारी घरों, पैमाना कबीर के इदारों की तवील अरसे के लिए माली ज़रूरियात को पूरा करता है। मसलन ओरियन बैंक, ब्रिटिश मिडिल स्टेट बैंक वगैरह की बात करते हैं। मजदूर बैंक कहते हैं पहला मजदूर बैंक लेबर बैंक अमेरिका में कायम हुआ। एक मजदूर यूनियन मुलाजमों की फलाह बहबूद के लिए बैंक कायम कर सकती है। मुलाजमीन मुख्तलिफ किस्म के फ़ंड्स मसलन पेंशन फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस, यूनियन फ़ंड्स और सोशल सिक्योरिटी फ़ंड में हिस्सा डालते रहते हैं। कहते हैं मुलाजिम मुख्तलिफ किस्म के जो फ़ंड्स हैं मसलन पेंशन फ़ंड्स हैं, ग्रुप फ़ंड्स हैं और इंश्योरेंस हैं, यूनियन फ़ंड और सोशल सिक्योरिटी फ़ंड्स हैं, वो उसमें हिस्सा डालते रहते हैं, जिससे कि बैंक मुलाजमिन के वसासत से अपने पास रख सकते हैं। नीज़ मजदूर अपनी बचतों को भी इन बैंकों में जमा करवाते हैं। मसलन सेविंग बैंक शिकागो और जो ट्रस्ट शिकागो बैंक ऑफ अमेरिका है। कहते हैं कि मसूरी जो बैंक है वो सबसे पहले जो स्टूडेंट वो कहते हैं कि वो बैंक है जो मसूर यूनियन मुलाजमों की फलाहबूद के लिए काम करती है। मतलब फ़ंड्स, पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, यूनियंस फ़ंड्स, सोशल सिक्योरिटी फ़ंड में हिस्सा डालते रहते हैं। ये मसूर बैंक आपके कहलाते हैं। फिर कहते हैं कि बैंक मुलाजमिन के वसासे से अपने पास रख लेते हैं और मजदूरों की बचतों को इस्तेमाल करते हैं। इस्लामी बैंकिंग सिस्टम, द लास्ट बैंक ऑफ दिस टॉपिक नाउ। इस टॉपिक का जो आपका सबसे लास्ट वाला बैंक है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ऐसे बैंक होते हैं जो शरीयत के असूल के मतलब बैंकारी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। यानी जो आपके शरीयत के असूल हैं, जो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ बैंकिंग इस्लाम लॉ है, उसके मुताबिक जो तमाम फ़राइज़ अंजाम देते हैं उसको कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। इस्लामिक बैंक अपने ग्राहकों को शरीयत सुपरवाइजरी कमेटी से मशरूशुदा मसनूआत और खिदमात फराहम करते हैं। कहते हैं ये वो बैंक होते हैं जो आपके ग्राहकों को शरीयत यानी सुपरवाइजरी कमेटी से मशरूशुदा मसनूआत और खिदमात फराहम करते हैं, जिन्हें शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये बैंक नफ़ा और नुकसान में शिरकत के असूलों के तहत काम करते हैं। कहते हैं ये वो बैंक है जो नफ़ा नुकसान में शिरकत के असूलों के तहत काम करते हैं। मसलन मिज़ान बैंक लिमिटेड और दुबई इस्लामी बैंकिंग वगैरह। कहते हैं ये वो बैंक है जो शरीयत के असूलों के मुताबिक बैंकारी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। इस्लामी बैंकिंग अपने ग्राहकों को शरीयत सुपरवाइजरी कमेटी से मंजूर शुदा मसनूआत और खिदमात फराहम करते हैं, जिन्हें शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये बैंक नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार हैं और उस शरीयत के असूलों के तहत काम करें, जैसे मिज़ान बैंक लिमिटेड, दुबई इस्लामिक बैंक वगैरह। तो स्टूडेंट, आज का ये हमारा टॉपिक था और हमने
हमने आज के टॉपिक में बैंक की जो एग्ज़ाम है इसको डिस्कस किया। हम अपने जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज का टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले ये देखा कि जो आपके बैंक एग्ज़ाम की ज़रूरत है उसको क्यों महसूस किया गया। तो हमने देखा कि स्टूडेंट आपका जैसे जैसे लोगों ने क्या किया कि अपने अमाउंटें बैंक में जमा करवाना शुरू कर दी, लेकिन बैंक के लिए मुश्किल होगा कि वो दीगर फ़राइज़ को सही अंजाम देना, उसके लिए मुश्किल हो गया। तो उसने क्या किया कि बैंक को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस पूरे टॉपिक में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक देखे हैं कि जो मुख्तलिफ़ बैंक है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमने बैंक देखा वो इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से देखा, फिर हमने देखा रजिस्ट्रेशन के अतबार से, तरीक़े ज़र के अतबार से, मलकियत के अतबार से बैंक को देखा, डोमेसाइल के लिहाज से 2 बैंक को डिस्कस किया। फिर तरक्याती बैंक में भी हमने देखा वो बैंक जो तरक्की की हमने फ़राइज़ के लिहाज से इसको देखा। और उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो हमने देखा कि आपकी जो मतलब इमदाद बाहमी है, यानी हमने उसके बैंक को देखा, सरमायाकारी के बैंक को देखा, जुज़वी मालियाती बैंक को देखा, दीगर बैंक को देखा, मज़दूर बैंक को, इस्लामी बैंकिंग को देखा। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।